तो आइए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31। तो 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं जरा, समझते हैं इसको और फिर उसके बाद सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। देखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश करते रहोगे आपकी हार बिल्कुल नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। तो बस कोशिश करते रहो, आगे सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो देखिए, अभी हमें क्या दिया है, हमें दिया है, क्या किया गया, देखो क्वेश्चन को पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। दिया है यदि sin 2a बराबर 2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो, यानी कि अगर ये है बराबर है दोनों, तो tan 30 का मान ज्ञात करना है हमें। किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? tan 30 का मान, वैल्यू यानी कि निकाल के हमें देनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकाल के दे देंगे, बहुत अच्छी। चलो, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, थोड़ा सा नया क्वेश्चन लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। आप सब पढ़ रहे हैं मॉड्यूलेशन स्टडी क्लासेस में, जहां पे आपको सॉल्यूशन एकदम एक्यूरेट हल करेंगे हम लोग। चलो हल पे पहुंचते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया मेरे बच्चों? sin 2a बराबर 2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमें क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब देखो हम यहां पे क्या करें, लिख दीजिए ए बराबर 30 डिग्री रखने पर। ठीक है, हमने क्यों रखा भाई, क्यों रखा 30 डिग्री? क्योंकि हमें यहाँ दे रखा था, इसलिए हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे एंगल क्या दिया, ए, और यहाँ दिया डिग्री में एंगल 30। तो इसलिए ए बराबर 30 डिग्री रखने पर रख दीजिए। तो देखो यहाँ 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो साइन 60 हो जाएगा ये। तो 2 और tan 30 है ना, 2 tan 30 अपॉन नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan 30 का होल स्क्वायर, यानी tan 30 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। अब tan 60 की वैल्यू आप सबको याद हो गई होगी, √3/2। देखो टेबल की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उस टेबल की वीडियो को देख लेना, कैसे हमें याद करनी है, कैसे हमें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली टेबल, और नहीं होती है तो मैंने बनाने की प्रैक्टिस बता दी है। 1 मिनट के अंदर आप टेबल बना सकते हो। एग्जाम में कॉपी पहले मिलती है, क्वेश्चन पेपर बाद में मिलता है। कॉपी मिलने के तुरंत ही आप टेबल बेस बना लेना, ताकि हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होंगे या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन में हमें मदद करेगी हमारी वो टेबल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए 2 tan 30 की वैल्यू कितनी रखते हैं? ठीक है, या हमने tan 30 को, एक काम करते हैं, देखो अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमें एक लॉजिक लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे यहाँ देखिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ x, किसकी, tan 30 की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे माना x इज इक्वल टू tan 30 मान लिया हमने। ठीक है, अब देखो एक ये इक्वेशन बनने वाली है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो देखो ये हो जाएगा √3 प्लस √3x स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर में 4x, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो 4x को इधर ले आओ तो क्या होगा, अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिख लो, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 बराबर 0। ये क्या मिल गई, ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, चलो द्विघात समीकरण, कहने का मतलब हिंदी में द्विघात समीकरण मिल गया हमें। अब देखो द्विघात समीकरण के गुणनखंड आप सब जानते हैं, हमने चैप्टर पहले पढ़ा है। ठीक है, उसमें हमने गुणनखंड सीखे थे। अगर आपने नहीं सीखे तो एक बार गुणनखंड आप रिवाइज कर लेना, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, उसमें हमने एक फॉर्मूला सीखा था, श्रीधराचार्य नियम। कौन सा नियम?
श्रीधराचार्य नियम था, जो कहता था, क्या कहता था? श्रीधराचार्य नियम बताओ। देखो श्रीधराचार्य नियम था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य नियम था। ठीक है, सबको याद है? नहीं याद तो बेटा याद कर लो। ठीक है, अब देखो इस समीकरण में हम ये नियम लागू करेंगे, यानी कि लगाएंगे। तो लगाओ भाई, देखो। ठीक है, अब लगाएंगे इस नियम को, तो लगाइए। देखो x बराबर हमने लिखेंगे क्या? 4। देखो b है हमारा कितना? 4, माइनस है पहले से और माइनस है क्वेश्चन में यहाँ पे, ये b। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब इसमें देखो a क्या है? a इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है? b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे हमें a मिला, x सॉरी फॉर्मूले में b है, तो b प्लस माइनस अंडर स्कोर में बी स्क्वायर, बी की मतलब 4 4 चौक 16 माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? देखो अंडर रूट 3, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा? अंडर रूट 3। ठीक है, चलो अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू अंडर रूट 3। अब देखो x बराबर 4 प्लस माइनस 16, ठीक है, माइनस 3 तिया, देखो अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 चौक 12। ठीक है, अपॉन नीचे 2 रूट 3 बराबर 4 प्लस अंदर कितना बचा? 16 माइनस 4, 16 माइनस 12 मतलब 4, अंडर रूट 4 बचा, प्लस माइनस अपॉन नीचे 2 रूट 3। अब फिर से देखिए, अब 4 प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, और नीचे 2 रूट 3। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? चलिए अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि x की वैल्यू क्या है? 30 है, जो कि लेस देन है 1 से। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हमने जो लिया है x बराबर 1030 जो लिया है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी, बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसकी माइनस वाली वैल्यू को लेके चलते हैं। तो x बराबर 2 अपॉन, देखो 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, तो 2 अपॉन अंडर रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो गया। ठीक, चलो अब देखो 2 से 1 टाइम, 2 से 1 टाइम, यानी 1 अपॉन रूट 3, यानी x बराबर कितना आ गया? 1 अपॉन रूट 3। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 बाई रूट 3, और जो कि सही बात है। दिस इंप्लाइज tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो देखो यही वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 30 की, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमने फॉर्मूले के थ्रू यानी कि क्वेश्चन के थ्रू हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया कि भाई tan 30 की वैल्यू कितनी निकाली? 1 बाई रूट 3। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जैसा है उस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यही इसका बेस्ट वे है सॉल्यूशन करने का। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से दोहरा कर देख लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करो, मैं दोबारा से इसकी एक और अच्छे से वीडियो बना दूंगा और फिर हम डाल देंगे। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली समझ में आएगा अगर दूसरी बार आप जरूर देखेंगे तो। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। अगले